मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का हमारा चैप्टर चल रहा था, कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें बताई थी उसको मैं 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ आप सभी को। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे भी किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आप सभी समझते हो क्या होता है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है जो कि इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आप सामने वाली पार्टी के पैसा मांगते हो और दैट पार्टी इज बाउंडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ए सर्टेन डे। तो देखो जब हम किसी पार्टी के पैसा मांगते हैं और उस पार्टी से उस पेमेंट के अगेंस्ट हमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को 4 मेथड्स में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं जिसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। पहला तरीका मैंने बताया था कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्टी इज रिटेन अप टू इट्स मैच्योरिटी डेट, यानी कि किसी पार्टी से मिला हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी हम अपने पास रखें। दूसरा केस आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्टी इज एंट्रोस्ड टू सम अदर पार्टी, किसी पार्टी से मिला हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और पार्टी को एंट्रोस कर देना। तीसरा केस आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाना, और फोर्थ केस था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक वालों को देना कलेक्शन पर्पस से। हमने पहला केस किया था रिटेनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज अप टू इट्स मैच्योरिटी, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखना और मैच्योरिटी डेट के ऊपर जाकर उसकी पेमेंट ले लेना। यहाँ तक का टॉपिक हमने पढ़ा था। अब हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। देखो उससे रिलेटेड अपनी इलस्ट्रेशन 3rd तक किया था, 4th क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेम उसी टॉपिक का क्वेश्चन है रिटेनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टिल मैच्योरिटी। देखो बेटा 3rd क्वेश्चन तक हमने किया था, 4th इलस्ट्रेशन एक बार चेक कीजिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो इस 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1st of January 2019 शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती। भाई शंकर ने पार्वती से गुड्स खरीदे for ₹8,000 and immediately drew a promissory note in favor of पार्वती, और तुरंत पार्वती के फेवर में प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया। आप सोचो भगवान जी कितने डरते हैं, खुद ही शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी को कि भाई मैं आपको पैसा देने का प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉमिसरी नोट दिया गया पेबल आफ्टर 3 मंथ, जिसकी पेमेंट आफ्टर 3 मंथ। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्रॉमिसरी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर हॉलिडे। प्रॉमिसरी नोट की जो ड्यू डेट थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलिडे डिक्लेयर कर दी, छुट्टी कर दी। अब आपको ये भी पता है ये कौन सी हॉलिडे है, एक्सीडेंटल है, इमरजेंसी हॉलिडे है या प्री डिटरमाइंड है। तो देखो हॉलिडे डिक्लेयर की गई है, इसका मतलब इमरजेंसी हॉलिडे। और आपको बताया गया था इमरजेंसी हॉलिडे के केस में आपकी जो मैच्योरिटी डेट होगी वो नेक्स्ट वर्किंग डे होगी। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलिडे डिक्लेयर कर दी अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एंड सिंस पार्वती वाज अनअवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ लॉ regarding the date of maturity of bill, she handed over the bill to a lawyer who duly presented the bill and received the payment। देखो क्योंकि ये कह रहे हैं कि पार्वती को मैच्योरिटी डेट के बारे में पता नहीं, इसलिए उसने ये बिल अपने लॉयर अपने वकील को दे दिया, who duly presented the bill and gets the payment, जिसने उस बिल को प्रेजेंट करके पेमेंट रिसीव कर। Amount of bill was handed over by the lawyer to पार्वती immediately, और उस लॉयर ने उस बिल को तुरंत प्रेजेंट करके पेमेंट ली और वो पेमेंट पार्वती को हैंड ओवर कर दी। रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ पार्वती एंड शंकर। बेटा पार्वती और शंकर की बुक्स में इसके रिगार्डिंग एंट्रीज करें। देखो सबसे पहले तो आप जर्नल किया करें सेलर में पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इन बुक्स ऑफ पार्वती, इन बुक्स ऑफ पार्वती, पार्वती की बुक्स में जर्नल है। फॉर्मेट आपको पता ही है जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है, डेट, particulars,
लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट आपने बना लिया। अब आप जर्नल एंट्री पास करें। देखो सबसे पहले ये कह रहा था कि शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती, यानी कि शंकर ने गुड्स खरीदी है, इट मींस पार्वती ने गुड्स सेल की। भाई शंकर गुड्स खरीद रहे तो इसका मतलब पार्वती गुड्स बेच रही। हम पार्वती की गुड्स में एंट्री कर रहे हैं तो पार्वती के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। 1 जनवरी 2019 को पार्वती ने शंकर को 8000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की। क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिट पे गुड्स सेल आउट कर रहे हो शंकर, शंकर ये रिसीवर डेबिट, गुड्स बेच रहे हो, बेचने के लिए सेल, सेल को क्या करोगे? क्रेडिट। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? 2019 1 जनवरी एंट्री आपकी होगी शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। शंकर को कितने की गुड्स सेल आउट की जा रही है? 8000 गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स सेल आउट की। ठीक, अब देखो शंकर को गुड्स सेल आउट करने के बाद शंकर ने इमीडिएटली पार्वती को एक प्रोमिसरी नोट दिया। मैंने आपको बताया था चाहे प्रोमिसरी नोट हो चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक पार्टी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, दूसरी पार्टी के लिए वो बिल्स पेबल कहलाएगा। ठीक है, शंकर ने पार्वती को एक्सेप्टेंस दी है, प्रोमिसरी नोट दिया है, यानी कि पार्वती को क्या मिल रहा है? बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है। किससे मिल रहा है? शंकर से। तो 1 जनवरी को बीआर मिल रहा है, क्या एंट्री करेगी पार्वती? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर। कितने का बिल्स रिसीवेबल मिल गया? 8000 रुपीस। यहां पे इसको लिखते हैं एक्सेप्टेंस रिसीट, एक्सेप्टेंस रिसीट। भाई आपको शंकर से क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस की। ठीक है, अब इसके बाद पार्वती ने ये बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखे रखा। अब पहले तो ये देखो कि इस बिल की मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट कौन सी आएगी? भाई 1 जनवरी को ये बिल लिखा गया था और कितने टाइम पीरियड के लिए दिया गया है? 3 मंथ। पहले 3 मंथ काउंट करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल। और आपको बताया था 3 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पेमेंट करने के लिए, जिनको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। 3 डेज और ऐड कर दो, कितना हो गया? 4 अप्रैल। इस बिल की जो मैच्योरिटी डेट थी, पेमेंट डेट थी, वो 4 अप्रैल आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 4 अप्रैल को गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, जिसकी वजह से पार्वती को बिल की मैच्योरिटी डेट के बारे में पता नहीं चला, उसने अपने लॉयर को दे दिया। देखो नॉर्मली जब हम लॉयर को देते तो एंट्री करते लॉयर अकाउंट डेबिट टू बीआर, फिर लॉयर उसको प्रेजेंट करता, बाद में पेमेंट लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, लॉयर को दिया, लॉयर ने प्रेजेंट किया और तुरंत पैसे लाकर पार्वती को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लॉयर को दिया गया बीआर कोई मैटर नहीं करेगा। देखो सीधी सी बात है, आज मान लो मुझे किसी को पैसे देने, आपको पैसा देने, मैंने किसी वर्कर को 5000 रुपए दिए और ये कहा कि मैं जाकर ये पैसा कार्तिक को दिया, ठीक है, तो मैं उस वर्कर को पेमेंट दिखाऊंगा या कार्तिक को पेमेंट दिखाऊंगा? कार्तिक की पेमेंट दिखाऊंगा, मुझे वर्कर से क्या मतलब, हालांकि वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो लॉयर है वो मीडिएटर का काम कर रहा है। आप ये नहीं मानेंगे कि लॉयर को बिल दिया गया उसकी एंट्री करो, लॉयर ने प्रेजेंट किया, फिर लॉयर से पैसा लोगे। इससे अच्छा सीधी सी बात, आपने लॉयर को कहा ये बिल पकड़ो, जाकर पैसे ले आओ, वो जाकर पैसे ले आया, आपको पैसा दे दिया, तो आपके पॉइंट से आपके पास सीधी सीधी पेमेंट आ रही है। किस चीज की पेमेंट आ रही है? बीआर। ठीक है, मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी? 4 अप्रैल आ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की है, इसलिए नेक्स्ट वर्किंग डे, और नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा माना जाएगा? 5 अप्रैल। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 अप्रैल को पार्वती को पेमेंट मिल रही है। तो अब इसमें एंट्री क्या होगी? देखो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आ रहा है? बीआर। ये मत कहना कि जी शंकर से पैसा आ रहा है,
शंकर तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे चुका, यहाँ पे शंकर डेबिट हुआ था, यहाँ पे शंकर क्रेडिट, शंकर का नाम खत्म। अब वो शंकर किस में कन्वर्ट हो चुका, बीआर में। तो अब जो पैसा आपको मिलेगा वो किस चीज का पैसा मिलेगा, बीआर का पैसा मिलेगा। तो आज की डेट में शंकर की बुक्स में आप लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, कितने की पेमेंट, 8000 रुपीज की पेमेंट रिसीव्ड फॉर बीआर, पेमेंट रिसीव्ड फॉर बीआर, बीआर की क्या मिल गई, पेमेंट। ये तो गई जनरल इन बुक्स ऑफ पार्वती। अब इन बुक्स ऑफ शंकर, in books of Shankar, date, particulars, ledger folio, amount, debit, अमाउंट, क्रेडिट। ठीक, देखो बेटा शंकर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सबसे पहले पार्वती ने शंकर को गुड्स सेल आउट की। अगर हम शंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शंकर ने गुड्स को खरीदा। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती, शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती। तो शंकर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, 2019 फर्स्ट ऑफ जनवरी। भाई शंकर पार्वती से गुड्स खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्वती, कितने की गुड्स खरीदी जा रही है, 8000 रुपीज, गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। भाई क्रेडिट में गुड्स को खरीदा, पहले एंट्री हो गई गुड्स परचेजिंग क्रेडिट। ठीक, अब देखो क्रेडिट में गुड्स खरीदने के बाद इमीडिएटली शंकर ने पार्वती को क्या दे दिया, प्रोमिसरी नोट दे दिया। शंकर पार्वती को बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, जो कि शंकर के लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। शंकर पार्वती को बीपी दे रहे हैं, बिल्स पेबल दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ जनवरी पार्वती को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, पार्वती रिसीवर है, क्या करोगे, डेबिट। बिल्स पेबल आपके लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो रही है, लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपने पार्वती को एक्सेप्टेंस दी है, फर्स्ट ऑफ जनवरी को आपकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी, पार्वती डेबिट टू बिल्स पेबल, पार्वती डेबिट टू बिल्स पेबल। पार्वती को कितने की एक्सेप्टेंस दी जा रही है, 8000 रुपीज, एक्सेप्टेंस गिवन टू पार्वती, एक्सेप्टेंस गिवन टू पार्वती। भाई अपने पार्वती को क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक, अब पार्वती को एक्सेप्टेंस देने के बाद मैच्योरिटी डेट के ऊपर उसने इस एक्सेप्टेंस की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। भाई जो भी इसकी मैच्योरिटी डेट आई, उस मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो इस बीपी की पेमेंट कर रहा है। मैच्योरिटी डेट वैसे तो 4 अप्रैल आनी थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलीडे डिक्लेयर की है, तो मैच्योरिटी डेट कौन सी मानी जा रही है, नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी कि 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को शंकर क्या कर रहा है, इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट कर रहा है, बीपी की पेमेंट कर रहा है। बीपी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी को तो करोगे डेबिट, पैसा आपके पास से जा रहा है, बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट। तो जब वो पेमेंट करेगा तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट करेगा, 8000 रुपीज। कितनी पेमेंट करेगा, 8000। यहां लिख देंगे
पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस, पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस। भाई जो भी उस बंदे की एक्सेप्टेंस थी उसने उस एक्सेप्टेंस की क्या कर दी, पेमेंट। ये हो गए जर्नल इनपुट्स ऑफ शर्ट। क्लियर बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट देखो, देखो बेटा ये हमारे पास था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन अप टू मैच्योरिटी। जब बिल ऑफ एक्सचेंज को आप मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखते हो। देखो बेटा हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस किया था ये था हमारे पास रिटेनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टिल इट्स मैच्योरिटी डेट, यानी कि मैच्योरिटी डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रिटेन करके रखना और मैच्योरिटी डेट पे सामने वाली पार्टी को प्रेजेंट करके बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट लेना। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज देखो बेटा आपकी जो बुक्स में 5th क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे रखा है रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का, इस क्वेश्चन को और देखो। देखो बेटा 5th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ऑन 1st of January 2019 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 टू सुनील। भाई अरुण ने 30,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की है सुनील को। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय सुनील ऑन व्हिच अरुण अलाउड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। देखो ये कह रहे हैं कि जो पेमेंट था उसका 50% अरुण ने सुनील ने उसी टाइम पे कर दिया, जिसके ऊपर अरुण ने 2% का डिस्काउंट भी पे किया, अलाउड किया। फॉर द बैलेंस सुनील ड्रॉ ए प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 20 डेज। बाकी की पेमेंट के लिए सुनील ने अरुण के फेवर में 20 डेज का एक प्रोमिसरी नोट इशू किया। Since the date of maturity of bill was a public holiday, public holiday वो हॉलीडेज होती है जो पहले से पता होता है, तो उसकी इसमें पब्लिक हॉलीडे के केस में ड्यू डेट कौन सी मानी जाएगी, प्रीवियस वर्किंग डे। तो ये कह रहे हैं कि since the date of maturity of bill was public holiday, Arun presented the bill on a day as per the provision of negotiable instrument act which was made by Sunil, जिसकी सुनील ने पेमेंट कर दी। State the date on which the bill was presented by Arun for payment and journalize the above transaction in the books of Arun and Sunil। अरुण और सुनील की बुक्स में इसके रिगार्डिंग एंट्रीज लिखो। तो देखो बेटा सबसे पहले सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बुक्स ऑफ अरुण, इन बुक्स ऑफ अरुण की बुक्स में एंट्री करते हैं। बेटा ये फॉर्मेट बार बार नहीं बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटा सबसे पहले कह रहे हैं अरुण सोल्ड गुड्स टू सुनील। अच्छा इसमें क्या था कि अरुण ने जैसे 30,000 रुपीस की गुड्स सुनील को सेल आउट की थी, जिसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैश डिस्काउंट तब अलाउड किया जाता है, ये तब मिलता है जब पेमेंट कैश। तो इसमें ये भी कह रहा था कि भाई सुनील ने 50% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 रुपीस की जो गुड्स सेल आउट की गई थी उसका 50% यानी कि 15,000 रुपीस की पेमेंट सुनील तुरंत करने के लिए तैयार है, और बाकी का जो 15,000 रुपीस का सामान है वो कैसे बेचा जा रहा है, उधार में बेचा जा रहा है। जो 50% के हिसाब से 15,000 रुपीस की पेमेंट सुनील तुरंत करेगा, उसके ऊपर अरुण 2% यानी कि 300 का डिस्काउंट देगा। 300 का डिस्काउंट काटने के बाद आपको सुनील से कितने पैसे मिल जाएंगे तुरंत, 14,007। कितने पैसे मिलेंगे, 14,007। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 2 एंट्री बनाना चाहते हो या एक एंट्री में काम चलाना चाहते हो। एक तरीका तो ये है कि पहले आप सुनील को 30,000 का सामान बेच दो, एंट्री देगी सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल, और फिर उससे सुनील से 50% पेमेंट ले लो,
जिसके ऊपर आपको क्या अलाउड करना पड़ेगा, डिस्काउंट। या फिर सीधा कर सकते हैं कि भाई वो बंदा 50% अमाउंट देने के लिए तैयार है, जिस पे हम 2% 300 का तो डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट काट के कितना पैसा मिलेगा, 14,700 कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। 300 का डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सुनील को 15,000 रुपए का सामान उधार में बेच रहे हो, सुनील लीजिए रिसीवर डेबिट। और 2 से एक एंट्री बनाना चाहो एक बना लो, दो अलग अलग में करना चाहो दो अलग अलग में कर लो। सबसे पहले 2019 1 जनवरी क्या एंट्री होगी, कुछ पैसा आपको कैश में मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। 2% आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार सुनील को उधार में सामान बेचा, सुनील डेबिट। 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट। कैश आपके पास कितना आ रहा है, 14,700। डिस्काउंट कितने का हो गया, 300। सुनील को कितने का सामान बेचा जा रहा है उधार में, 15,000। और सेल टोटल कितने की है, 30,000। टोटल सेल कितने की है, 30,000। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। भाई आपने क्रेडिट पे यानी कि उधार में गुड्स को सेल आउट किया, कैसे, क्रेडिट। ठीक, अब आप देखो कि सुनील को 30,000 रुपीस का सामान आपने बेच दिया, जिसमें से 15,000 रुपए का तो हिसाब क्लियर हो चुका। बाकी आप सुनील के कितने पैसे और मांगते हो, 15,000। बाकी के 15,000 के लिए ये कहता है कि सुनील ड्रॉज एक प्रोमिसरी नोट। भाई बाकी के 15,000 की पेमेंट के लिए सुनील ने आपको क्या दे दिया, प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया। तो आपको सुनील से प्रोमिसरी नोट मिल रहा है, प्रोमिसरी नोट आपके लिए क्या कहलाएगा, बीआर ही कहलाएगा। मैंने कहा था एक पार्टी के लिए बीआर और दूसरी पार्टी के लिए बिल्स पेबल, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो चाहे वो सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको सुनील से बीआर मिल रहा है 1 जनवरी को, क्या एंट्री करोगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू सुनील। कितने की एक्सेप्टेंस मिल रही है, 15,000। एक्सेप्टेंस रिसीव। रिसीव फ्रॉम सुनील। भाई सुनील से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक, अब देखो एक्सेप्टेंस मिलने के बाद अरुण ने ये एक्सेप्टेंस ड्यू डेट तक अपने पास रखी, और क्योंकि ड्यू डेट के ऊपर हॉलीडे थी इसलिए उसने ये बिल जो भी ड्यू डेट, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यू डेट बनती है तब परचेज करके पेमेंट ली। तो पहले तो ये देखो कि इस बिल की मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी। 1 जनवरी को बिल लिखा गया था, कितने दिन के लिए, 20 डेज। तो 2 जनवरी से काउंट करना है। मैंने बताया था जिस डेट को ट्रांजैक्शंस होता है वो डेट काउंट नहीं होती। तो 2 से काउंट करो, 2, 3, 4 इस तरीके से काउंट करो, 21 जनवरी आएगा। 3 डेज उसमें आप ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड के नाम से, 3 डेज ऐड करके 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को एक पब्लिक हॉलीडे आ रही है तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा माना जाएगा, 25 जनवरी। 25 जनवरी को बिल को प्रेजेंट करेगा और उसकी पेमेंट लेगा, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर 20। और सॉरी पब्लिक हॉलीडे इसमें देखो, इसमें जो हॉलीडेज बताई गई है वो पब्लिक हॉलीडे बताई गई है। पब्लिक हॉलीडे के केस में प्रीवियस वर्किंग डे, भाई ड्यू डेट कौन सी मानी जाती है, प्रीवियस वर्किंग डे, सॉरी 23 जनवरी। 23 जनवरी को बिल प्रेजेंट करके उसकी पेमेंट देगा, कितने की, 15,000। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट रिसीव। ये हो गए जर्नल इन बुक्स ऑफ अरुण। अब बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ सुनील।
इन बुक्स ऑफ सुनील। ये बेटा डेट पर्टिकुलर वगैरह आप लोग लिख लो। सुनील की बुक्स में क्या एंट्री होगी? भाई सुनील ने गुड्स खरीदी, अच्छा कितने की खरीदी? 30,000, जिसमें से 50% यानी कि 15,000 रुपीस की पेमेंट करना चाहता है। अगर 15,000 की पेमेंट तुरंत कैश में कर रहा है, जिसके ऊपर 2% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। बाकी 15,000 का सामान उसने अरुण से कैसे खरीदा है? उधार। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश, डिस्काउंट, अरुण। कैश जा रहा है, क्रेडिट। डिस्काउंट मिल रहा है, क्रेडिट। अरुण से उधार में सामान खरीद रहा है, अरुण इज ए गिवर, क्रेडिट। और गुड्स खरीदने के लिए परचेज, परचेज को क्या करोगे? डेबिट। तो सबसे पहले 2019 1st ऑफ जनवरी को, 1st ऑफ जनवरी को एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू अरुण। परचेज कितने की जा रही है? 30,000। कैश आपके पास से कितना जा रहा है? 14,700। डिस्काउंट कितने का है? 300। और अरुण से उधार में कितने का सामान खरीदा जा रहा है? 15,000। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, ठीक है। अब आप देखो कि 15,000 की पेमेंट तो वो ऑलरेडी कर चुका, बचे कितने? 15,000। अरुण उसकी 15,000 रुपीस और मांगते हैं, जिसके बदले में अरुण को क्या दी जा रही है? एक्सेप्टेंस दी जा रही है। 1st ऑफ जनवरी को ही हम अरुण को बाकी के 15,000 रुपीस की एक्सेप्टेंस देंगे। उसके लिए एंट्री क्या होगी? अरुण डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अरुण डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने की एक्सेप्टेंस दी जाएगी? 15,000 रुपीस। एक्सेप्टेंस गिवन टू अरुण, एक्सेप्टेंस गिवन। भाई अरुण को क्या दी गई? एक्सेप्टेंस दे। अब उसके बाद ड्यू डेट के ऊपर, मैच्योरिटी डेट पर उसने इस एक्सेप्टेंस की क्या की? पे। मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी? 24th ऑफ अप्रैल, 24th ऑफ जनवरी। लेकिन क्योंकि पब्लिक हॉलीडे इसलिए एक दिन पहले, तो कौन सी डेट आ जाएगी? 23rd ऑफ जनवरी। 23rd ऑफ जनवरी को वो क्या करेगा? अपनी इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेगा। बीपी की पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेगा तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की? 15,000। पेमेंट कितने रुपए की करेगा? 15,000। पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस, मेड फॉर एक्सेप्टेंस। भाई जो भी एक्सेप्टेंस थी, उस एक्सेप्टेंस की क्या कर दी? पेमेंट। क्लियर है बेटा? तो देखो डियर, ये हमारे पास टॉपिक है कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन अप टू मैच्योरिटी एंड ऑन मैच्योरिटी पेमेंट इज रिसीव्ड। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखना और मैच्योरिटी डेट के ऊपर जाकर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट, ठीक। इसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट आता है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी। देखो बेटा, हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज के जो ट्रीटमेंट्स हैं, उन्हीं में नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है कि डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करना। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज bill of exchange from bank
बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी डेट से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवा। देखो डियर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमें किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है तो दैट पार्टी इज बाउंडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन डेट। भाई लाइक मैंने एक्स को आज 50,000 रुपीस के गुड सेल आउट किया, अब उस पार्टी ने मुझे 3 मंथ का एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया 50,000 रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि दैट पार्टी विल मेक द पेमेंट ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ड्यू डेट। भाई उस बिल ऑफ एक्सचेंज की जब भी ड्यू डेट आएगी तब उस ड्यू डेट के ऊपर वो पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करेगी, यानी कि 15 मार्च को जो भी उसकी ड्यू डेट है आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करेगी। लेकिन मान लो लेट्स सपोज जस्ट आफ्टर 1 मंथ आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। भाई आपने किसी पार्टी को 50,000 की गुड सेल आउट की थी, 50,000 मांग ली, 3 मंथ का उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जस्ट आफ्टर 1 मंथ आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, आप क्या करोगे? क्या आप उस पार्टी से ड्यू डेट से पहले पेमेंट ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि वो पार्टी तो बिल ऑफ एक्सचेंज देने के बाद निश्चित हो गई, उससे पहले तो आप उस पार्टी को पेमेंट के लिए कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई पेमेंट का क्या किया है। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो पार्टी पेमेंट करेगी नहीं जिसको आपने गुड सेल आउट की, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन आता है कि डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसकी पेमेंट आने की सर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो उस केस में बैंक वाले भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेने के लिए तैयार होते हैं। आपके पास 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप बैंक वालों के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर इसके बदले में मुझे पैसा दे दो। तो बैंक क्या करेगा कि 50,000 रुपीस के बिल ऑफ एक्सचेंज के आगे 1,000, 2,000, 500 जो भी बैंक का कमीशन बनता है वो कमीशन बैंक काटेगा और बाकी का पैसा आपको पे कर देगा। तो उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटिंग करवाना। उस केस में एंट्रीज क्या होती है? मैंने बताया दो पार्टी है, एक पार्टी ड्रॉवर और दूसरी पार्टी ड्रॉप। ठीक है, एक पार्टी है ड्रॉवर, दूसरी पार्टी है ड्रॉप। देखो मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जाता है तो उस केस में ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा? भाई मान लो 50,000 रुपए का बिल है जिसके ऊपर बैंक का डिस्काउंट बन गया 1,000 का, 1,000 की पेमेंट काट के बैंक आपको कितने पैसे देगा? 49। अच्छा, वो पैसा भी आपको कैश में नहीं दिया जाता, सबसे पहले वो पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। तो आपकी बुक्स में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीआर। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाते हो तो आपकी बुक में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीआर। और इसकी बुक्स में, ट्रोवी की बुक्स में उस डेट को कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ट्रोवी तो केवल मैच्योरिटी डेट पे बात करेगा कि भाई मैच्योरिटी डेट आ गई, मुझसे पैसा ले जाओ। उससे पहले तो आप मुझे पैसे के लिए कह नहीं सकते, उससे पहले आप बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करते हो, ये आपकी एंट्री। ठीक है, उसकी बुक्स में कोई एंट्री। हाँ, जब ड्यू डेट आएगी और ड्यू डेट के ऊपर ये पार्टी पेमेंट करेगी तब इसकी बुक्स में, ड्रॉवर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे चुका? बैंक को दे चुका। ठीक है, ड्यू डेट पर इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं। ट्रोवी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? वो पेमेंट कर रहा है, किसकी? बीपी की, बिल्स पेबल की। तो ड्यू डेट पे वो एंट्री कर देगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 6। देखो बेटा 6th इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, उसको पढ़िए पहले क्या कहा गया है। देखो 6th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं X sold goods to Y for ₹10,000 on 15th of March 2019। 15th of March 2019 को X ने Y को गुड सेल आउट किए, कितने की? उसको जगह कितने की गुड सेल आउट की है? 10,000 रुपीस की गुड सेल आउट की।
On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months for rupees 10,000. उसी डे को Y ने X के द्वारा लिखे गए 10,000 रुपीस के बिल को एक्सेप्ट कर लिया। X discounted the bill on 15th of April 2019 at 18% per annum at his bank and Y made the bill on maturity. भाई X ने 15th of April को ये बिल बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया 18% पर एनम डिस्काउंट पे, जिसकी Y ने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी। मेक जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों पार्टीज की बुक्स में इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करो। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग जर्नल करते हैं इन बुक्स ऑफ X। जर्नल इन बुक्स ऑफ X, X की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करो। ये डेट पर्टिकुलर लेजर पोली वगैरह तो आप लिख लेंगे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि X sold goods to Y for ₹10,000 on 15th of March। 15th of March को X ने Y को गुड्स सेल आउट की। ईयर कौन सा है? 15th of March 2019। 15th of March X sold goods to Y। भाई X Y को गुड्स सेल आउट कर रहा है, तो X अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड्स सेल आउट कर रहा है? 10,000। X ने कितने का सामान बेचा? 10,000। गुड्स सोल्ड टू Y क्रेडिट। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स सेल आउट। अब आगे कह रहा था कि भाई ऑन द सेम डेट Y एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय X। भाई X ने Y के ऊपर बिल ड्रॉ किया, जिसको Y ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब उसी दिन X को Y से क्या मिल रही है? एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो 15th of March को ही X क्या एंट्री करेगा? BR उसको मिल रहा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y। कितने की एक्सेप्टेंस मिलेगी बेटा? 10,000 रुपीज। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस रेसिव, एक्सेप्टेंस रेसिव। भाई Y से आपको क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक है, अब देखो बेटा, इस बिल की जो ड्यू डेट थी वो 15th of March को लिखा गया था, और कितने मंथ के लिए लिखा गया था? 4 मंथ के लिए। 4 मंथ कब कंप्लीट होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 15th of July। और 3 दिन का टाइम पीरियड और दिया जा सकता है, जिसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। 18th of July। वैसे तो क्या मतलब 15th of July और 3 दिन और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि on 15th of April को X ने ये बिल बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लिया 18% पर है। 15th of April बैंक के पास गया और ये कहा गया कि बिल को डिस्काउंटिंग कर दो, बिल की पेमेंट कर दो। तो देखो बेटा, बैंक उस पे कितना डिस्काउंट काटेगा? 10,000 रुपीस का बिल ऑफ एक्सचेंज था। डिस्काउंट रेट कितनी थी? 18%। लेकिन 18% पर एनम, एक साल के लिए अगर करवाता तो 18% का ब्याज लगता, इंटरेस्ट लगता। लेकिन कितने दिन के लिए उसने बिल को डिस्काउंटेड करवाया? अब देखो उस बिल की मैच्योरिटी डेट में कितना टाइम पीरियड बच रहा है। भाई अप्रैल को करवाया था, यानी कि अप्रैल के बाद भी मई, जून, जुलाई, अभी 3 मंथ बच रहे हैं। इसका मतलब बैंक आपको कितने दिन पहले पेमेंट कर रहा है? 3 मंथ पहले पेमेंट कर रहा है। तो बैंक कितने मंथ का डिस्काउंट काटेगा? 3 मंथ का। तो यहाँ पे आप 3 मंथ का डिस्काउंट और काटिए 3/12। कितना लिखेंगे? 3/12। तो कितना हो गया बेटा? 450। यहाँ पे जो डिस्काउंट बना वो कितने का बन गया? 450 रुपीज। अब 10,000 रुपीज के बिल में से बैंक वाले 450 का डिस्काउंट काटेंगे और आपको कितने की पेमेंट करेंगे? 9,550। कितने की पेमेंट करेंगे?
9550। तो 15 अप्रैल को जब आप इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवाओगे तो आपकी बुक में एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 450 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसको कहते हैं डिस्काउंट, जिसको क्या करोगे? डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, टू बीआर। बैंक में कितने पैसे आएंगे? 9550, डिस्काउंट हो गया 450 का, और बीआर कितने का था? 10,000 का। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। ठीक है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड करवाना। अच्छा, ड्यू डेट के ऊपर वाई ने पेमेंट कर दी। अब वाई पेमेंट करेगा तो किसको करेगा? बैंक को करेगा। पेमेंट करने वाला वाई, रिसीव करने वाला बैंक। हमारी बुक्स में उसके रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं। ठीक है, ये तो गई जनरल इन बुक्स ऑफ एक्स। अब बात करते हैं जनरल इन बुक्स ऑफ वाई। जर्नल इन बुक्स ऑफ वाई। वाई की बुक्स में इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करो। देखो वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? एक्स ने गुड्स सेल आउट की वाई को, इसका मतलब वाई ने एक्स से गुड्स खरीदे। तो यहाँ पे 2019 15th ऑफ मार्च वाई कुछ परचेज कर रहे हैं। वाई अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने की गुड्स परचेज की जा रही है? 10,000 रुपीज। गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, भाई क्रेडिट पे गुड्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है? एक्स को एक एक्सेप्टेंस दे रहा है। ठीक है, 15th ऑफ मार्च को ही उसने एक्स को एक्सेप्टेंस दे दी। एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने की? 10,000। एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस दीजिए। उसके बाद देखो एक्स ने उस एक्सेप्टेंस का क्या किया? भाई डिस्काउंटेड करवाते हो, एंड्रोस करते हो, क्या करते हो? इस बात से वाई को कोई मतलब नहीं। एक्स ने उसको बैंक से डिस्काउंटेड करवाया, वाई को इस बात से कोई मतलब नहीं। वाई तो केवल बात कब करेगा? मैच्योरिटी डेट के ऊपर। अब इस बिल की मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 4 मंथ के बाद, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 15th ऑफ जुलाई, 3 दिन ग्रेस पीरियड के ऐड करोगे, 18th ऑफ जुलाई। 18th ऑफ जुलाई को वाई क्या कर रहा है? इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट कर रहा है। तो वो तो 18th ऑफ जुलाई को एंट्री करेगा, बीपी की पेमेंट कर रहा है, एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने की पेमेंट करेगा? भाई वाई के पास है तो पूरी पेमेंट जाएगी, कितनी? 10,000। पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस, पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस। भाई जो भी एक्सेप्टेंस थी उस एक्सेप्टेंस की उसने क्या कर दी? पेमेंट। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लो, बाकी का टॉपिक कल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।